हेलो मैसी, तो कैसे हैं आप लोग? अभी सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ट्रांस इफेक्ट के बारे में। जो ट्रांस इफेक्ट होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। छोटा सा दिख रहा है उसमें मत भूलिएगा, ठीक। आपको ये 12वीं हो गया, बीएससी एंड एमएससी में भी देखने को मिलता है, ठीक। ये आपका काइनेटिक एक क्या बोलते हैं, काइनेटिक रिएक्शन होता है। जो ट्रांस इफेक्ट होता है जो आपका, तो इसका मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक। इसको हम हिंदी माध्यम में भी देखेंगे अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। ट्रांस इफेक्ट बोल रहा है, ट्रांस। तो आपको पता होगा काइनेटिक रिएक्शन में, जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज कीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है आपका? ऐसे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है आपका? ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक। तो ट्रांस का मतलब यदि यहाँ पर है तो इसका ट्रांस पोजीशन कौन सा हुआ आपका? यहाँ पर का एलिमेंट हुआ, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, ठीक। यदि आप सपोज कीजिए कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर मतलब हो गया आपका, यहाँ पर हो गया प्लेटिनम, यहाँ और यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, तो इसका ट्रांस पोजीशन मतलब होता है, जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट थे, इसका ट्रांस पोजीशन कौन सा हुआ आपका? यहाँ का एलिमेंट हुआ। यहाँ कोई एलिमेंट है तो इसका ट्रांसपोजिशन कौन सा हुआ आपका? इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो ये होता है आपका ट्रांसपोजिशन। अब इफेक्ट की बात करें हम, तो इफेक्ट क्या होता है कि ट्रांस में जो मॉलिक्यूल है उसके द्वारा किसी मॉलिक्यूल पर या एडिशनल पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक। जब इसको हम हिंदी माध्यम में देखेंगे, थ्योरी टू थ्योरी मटेरियल पढ़ते जाएंगे तो समझे, मतलब पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है। तो सब चलिए देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप यहाँ पर एक वर्ड आया आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? विस्थापन। यदि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है तो इसको रिप्लेस करके या विस्थापित करके कोई अदर मॉलिक्यूल इसके जगह पे आ जाता है तो वही आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक। मैं इसको तो नॉर्मल अभी बता रहा, अभी रिएक्शन के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो यहाँ पर यदि सपोज कीजिए आपका क्लोरीन एटम है, जब क्लोरीन को हम साइनाइड के थ्रू, साइनाइड यहाँ पर ले आएंगे, क्या साइनाइड के द्वारा इसको विस्थापित कर देंगे या इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CN और क्लोरीन जो होता है बाहर निकल जाएगा। तो उसका जगह ले लिया, क्लोरीन की जगह कौन सा ले लिया आपका? साइनाइड ले लिया। तो वही होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट द्वारा विस्थापित कर देना। इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ट्रांस इफेक्ट जो होता है आपका किस में देखने को मिलता है? आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखने को मिलता है। ओ पे स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स। और किस में देखने को मिलेगा? ओनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये आपका टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर आपका कैसे बनता है? आपका ऐसे बनता है, ठीक। टेट्राहेड्रल जो होता है आपका ऐसे रहता है, तो ऐसे बनता है टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर जो होता है आपका, जैसे आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओनली ट्रांस इफेक्ट आपको किस में दिखने को मिलेगा? आपका स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स में, ठीक। फर्स्ट पॉइंट का क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? फर्स्टली ऑब्जर्व बाय द वर्नर 1893 द ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट को सबसे फर्स्ट में किसने ऑब्जर्व किया था? आपका वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे, उसने ऑब्जर्व किया था, ठीक। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। द ट्रांस इफेक्ट क्या बोल रहा? द ट्रांस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द लेवलिसेशन, या बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ए लिगेंड ट्रांस टू सर्टेन अदर लिगेंड। क्या बोल रहा? जो ट्रांस इफेक्ट होता है आपका वो किसी लिगेंड की उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होगी उस लिगेंड को वह रिप्लेस करके अदर लिगेंड वहाँ पर आ जाता है। हम इसको अभी आगे देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपको, ठीक। जैसे आपके सपोज कीजिए इसका एक चार्ट बनता है जिसमें इसके रिएक्टिविटी के आधार पर या कि ऑर्डर के आधार पर एक चार्ट बनता है लिगेंडों का। से जितने भी लिगेंड होते हैं ना उसका चार्ट बनता है।
उसमें दिया गया है कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यदि यहाँ पर सपोज कीजिए क्लोरीन है, यहाँ पर मेटल में हो गया आपका Mn सपोज कीजिए, तो और ये ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो यदि आपकी रिएक्टिविटी यहाँ पर लिगेंड दो ही तरीके से दिए गए हैं, ये ब्रोमीन और क्लोरीन का। ठीक, तो यदि क्लोरीन का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है ऑर्डर के हिसाब से, उसका एक चार्ट बनेगा, एक इसका क्या बनता है आपका सारणी बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि क्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है तो उसके ट्रांस पोजीशन के ही ब्रोमीन को हटाया जा सकता है। इस ब्रोमीन को अभी नहीं हटाना है। ठीक, इसको भी हटा सकते हैं हम, क्योंकि दोनों में सेम है, क्लोरीन क्लोरीन ही है। यदि अदर एटम होता ना तो उसकी रिएक्टिविटी को देखते हम कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको हटा सकते हैं। अभी आगे देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा आपको। क्या बोल रहा, द ट्रांस इफेक्ट डिफाइंड इज रिएक्टिविटी ऑफ लिगेंड ट्रांस लिगेंड की हम रिएक्टिविटी देखेंगे, इसके हिसाब से अदर लिगेंड को हम वापस डिस्पैच करेंगे या एडिट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे। एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। तो नॉर्मल एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए आपका दो प्रकार के लिगेंड हैं। एक हो गया आपका ए प्रकार का लिगेंड जिसके 3 कॉर्नर हैं। ठीक, एक हो गया आपका टी प्रकार का लिगेंड, मतलब इसमें लिगेंड जो है एक ही प्रकार के नहीं हैं। सपोज कीजिए आप 3 NH3 हैं तो एक क्या आपका क्लोरीन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आपका टी है उसकी जो ट्रांस इफेक्ट वैल्यू जो होती है हाई होती है। ठीक, इस टी की ट्रांस इफेक्ट वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो इसके जो ट्रांस पोजीशन पर जो लिगेंड है, आपके ट्रांस पोजीशन में कौन सा लिगेंड है आपका ए, तो ए यहीं पर आपका यहीं का लिगेंड जो होता है रिप्लेस होगा। यदि हम अदर से किसी निक्लोफाइल या लिगेंड का जब अटैक कराते हैं तो हम देखेंगे कि लिगेंड की ट्रांस इफेक्ट वैल्यू किसकी ज़्यादा है। ठीक, तो सपोज कीजिए यहाँ पर टी की ज़्यादा है, तो टी की जो ट्रांस पोजीशन में लिगेंड होगी उसको हम रिप्लेस करके इसके जगह पे आपका निक्लोफाइल को अटैक करते हैं। तो जैसे जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए निक्लोफाइल यहाँ पर आया, यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू इसकी ज़्यादा थी तो इसके ट्रांस पोजीशन में जो लिगेंड था वही डिस्पैच हुआ, वही वहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ। ठीक, यदि यहाँ पर एक ही ट्रांस इफेक्ट वैल्यू ज़्यादा होती तो हम इसको रिप्लेस करते। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे क्या बोल रहा है, जिस लिगेंड की ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी लिगेंड के ट्रांस पोजीशन मतलब आपको पता है, एक होता है आपका सीन का मतलब होता है आपका दोनों नीचे तरफ, या ट्रांस मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ट्रांस पोजीशन मतलब इसकी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है ट्रांस इफेक्ट वैल्यू, तो उसके जो अपोजिट साइड में ट्रांस पोजीशन में जो लिगेंड है वही आपका डिस्पैच होगा मतलब वहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक, इसको हम अभी एक सटीक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, वहाँ पर लिगेंड को भी शो करेंगे, वहाँ पर और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स से क्या बोल रहे हैं, द ट्रांस इफेक्ट वाज फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन बाय वर्नर 1893 इन ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम सेकेंड। यहाँ पर जो ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू, जो ट्रांस इफेक्ट होता है उसको सबसे पहले किसने देखा था, आपका वर्नर ने। कब दिखा था, 1893 में। ठीक, 1893 में किस में दिखा था, आपका एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, जो आपका प्लेटिनम जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक, प्लेटिनम किस में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये ओनली आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। तो यह सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, हाउएवर द ट्रांस इफेक्ट इज आल्सो ऑब्जर्व इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये कभी कभी रेयर केस में ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, द ट्रू ट्रांस इफेक्ट इज ए काइनेटिक इफेक्ट। ये जो ट्रांस इफेक्ट जो होता है आपका एक प्रकार का काइनेटिक इफेक्ट होता है। ठीक, काइनेटिक इफेक्ट क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे, इसमें काइनेटिक इफेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो प्लेटिनम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वहीं से आपका ट्रांस इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक,
आल्सो SN2 मैकेनिज्म। जो आपका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, आपका SN2 अभिक्रिया को ही फॉलो करता है। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है आपका, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट भी देखने को मिलेगा आपको। जैसे एक सटीक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे आपका देखिए प्लेटिनम है, ठीक, यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और एक है आपका NH3, ठीक, एक क्या है NH3। यदि हम यहाँ पर एक चार्ट भी बनाए हैं तो चार्ट में सबसे पहले देख लीजिए कि किसकी ट्रांस इफेक्ट वैल्यू ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है आपकी NO+ की, नाइट्रोसिल आयन की, इसके बाद कार्बोनिल की, इसके बाद साइनाइड की, इसके बाद C2H5 की, इसके बाद टर्सरी एल्किल फिनाइल की, इसके बाद हाइड्रोजन आयन की, इसके बाद मिथाइल की, फिर फिनाइल की, फिर नाइट्राइट की, फिर आयोडाइड, फिर आइसोसाइनाइड की, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आपका पिरिमिडिन की, इसके बाद NH3 की। तो यहाँ पर देखिएगा हम कौन कौन से एग्जाम्पल देख रहे थे अभी। अब एक एग्जाम्पल ऊपर में क्या दिखे थे जिसमें क्लोरीन और NH3 है, तो इसमें ट्रांस इफेक्ट वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है, आपकी क्लोरीन की। देखिए क्लोरीन फर्स्ट में आया, ये आपकी लाइन ऐसे आ रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ लास्ट हुआ है, यहाँ लास्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन की जो ट्रांस इफेक्ट वैल्यू है NH3 से क्लोरीन की ज़्यादा है। क्लोरीन से यदि पूछें तो हम ब्रोमीन का ज़्यादा देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है हम लोग का NH3 है, तो हम किसको यहाँ पर यदि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया आपका एक NH3 को हम अटैक करा रहे हैं, एक NH3 को अटैक कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका स्लो होगा, तो एक NH3 जो होगा अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपका पार्शली बॉन्डेड हो जाएगा, कहीं पर भी पार्शली बॉन्डेड होकर क्या बना लेगा आपका NH3। पार्शली मतलब होता है पूरी तरीके से बंद नहीं बनाया है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है, ठीक। तो इसको हम बोल सकते हैं आपका इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक, इंटरमीडिएट या स्क्वायर पिरामिडल भी बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप में फास्ट होता है, तो यहाँ पर किसकी ट्रांस इफेक्ट वैल्यू ज़्यादा है, आपकी क्लोरीन की। तो यहाँ पर देखिए इस क्लोरीन की जो होते हैं आपकी, इस क्लोरीन की ट्रांस इफेक्ट वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑलरेडी इसके ट्रांस पोजिशन में NH3 जुड़ा हुआ है, तो हम इसको तो लेंगे नहीं, तो हम कौन से लेते हैं, इस क्लोरीन को ले लेते हैं, ठीक। तो इस क्लोरीन के जस्ट एडजेसेंट पॉइंट में या ट्रांस पोजिशन में कौन सा एक अगला क्लोरीन है, या आप इसको यहाँ से लेकर इसको डिस्पैच कर सकते हैं, या तो यहाँ NH3 ऐड कर दीजिए या यहाँ NH3 ऐड कर दीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक। तो यदि हम यहाँ पर इस क्लोरीन का ट्रांसपोजिशन को हम डिस्पैच करके यहाँ पर हम यदि NH3 ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा हम लोग का, इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, क्योंकि क्लोरीन की जो ट्रांस इफेक्ट वैल्यू है ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आया आपका, प्लेटिनम जो होता है आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज, तो हो गया +2। इसके बाद NH3 जो होता है आपका 0 होता है, NH3 होता है 0, तो यहाँ पर हो गया आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि इसकी मैकेनिज्म आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, ट्रांजिशन स्टेट को शो करा देना है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, स्लो हुआ, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा, तो यहाँ पर क्या बना आपका NH3 एडेड हुआ पार्शली बॉन्डेड के थ्रू, ठीक, यहाँ पर एडेड हुआ देखिए। तो यहाँ पर एड होकर क्या बना आपका इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में फास्ट रिएक्शन हुआ, तो जो आपका NH3 कहाँ पर सेट हो गया, जिसकी ट्रांजिशन स्टेट नहीं क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके ट्रांसपोजिशन का लिगेंड को हम डिस्पैच करा के अदर लिगेंड को ऐड कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर भी देख लिए, ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर के किसका ज़्यादा होता है, इसके हिसाब से जो भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे ना, उसके थ्रू आप बना सकते हैं, मतलब खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, हम दूसरा एग्जाम्पल में क्या बोलता है, यहाँ पर देखिए एक ही लिगेंड ऐड है आपका, यहाँ पर ओनली क्या है आपका क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरीन है तो किसी को भी डिस्पैच कर दीजिएगा क्योंकि सभी की वैल्यू एक है, ठीक। तो यदि हम एक NH3 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसको हटाएंगे, किसी एक क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसी एक क्लोरीन के उसके ट्रांसपोजिशन वाले क्लोरीन को हटाकर वहाँ पर NH3 ऐड कर दीजिए। जैसे हम इस क्लोरीन को ऐड किए, इस क्लोरीन को हम लिए, तो इसके ट्रांसपोजिशन में आपका कौन सा क्लोरीन है, आपका एक क्लोरीन है, ठीक।
ट्रांसपोजिशन में, तो इस क्लोरीन की जगह पे हम क्या लिख दिए, NH3 लिख दिए। एक हो गया फर्स्ट स्टेप, या मतलब फर्स्ट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम प्रोसीड आगे कर सकते हैं फर्दर। तो यदि हम एक और NH3 ऐड कर रहे हैं तो हम इस ट्रांजिशन स्टेट के मतलब यहाँ पर के क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन में हटाकर NH3 ऐड कर दिए हैं। तो हम अब इस क्लोरीन को ले लेते हैं, क्योंकि इसके अदर ट्रांसपोजिशन में भी तो क्लोरीन है भाई। तो इसको हटाकर हम या यहाँ इसको मान के हम इसको ट्रांसपोजिशन मान के इस क्लोरीन को हटाकर यहाँ पर से NH3 ऐड कर दिए। तो ये आपका क्या बन गया, आपका प्लेटिनम सेकेंड स्टेट। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ। आपको सिर्फ देखना है कि ट्रांसपोजिशन की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, उसी के ट्रांसपोजिशन के लिगेंड को हटाना है, कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद सेकेंड एग्जांपल क्या है आपका, यहाँ पर ओनली NH3 का दिया हुआ है। देखिए ओनली क्या दिया हुआ है आपका, NH3 दिया हुआ है। तो यदि हमको क्लोरीन ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, एक जगह पे क्लोरीन ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी तो इसकी वैल्यू पूरे की इक्वल है, क्योंकि सभी जगह NH3 है। अलग अलग लिगेंड होते तो हम वहाँ पर देखते वैल्यू, लेकिन यहाँ पर सभी की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर दिए, क्लोरीन ऐड कर दिए। ठीक, अब देखिए क्लोरीन आ गया। अब NH3 जो होता है आपका एमीन होता है, ऑलरेडी इसकी ट्रांस इफेक्ट वैल्यू कम होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक और क्लोरीन एटम ऐड करने के लिए इसको हम अभी मेन ले लिए हैं। मेन मतलब ट्रांस इफेक्ट वैल्यू को देखें कि किसकी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि क्लोरीन की ट्रांस इफेक्ट वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी जो ट्रांसपोजिशन में जो लिगेंड है आपका, जो कौन सा लिगेंड है आपका, NH3 लिगेंड है। इसकी जो ट्रांसपोजिशन में कौन सा है आपका, NH3 लिगेंड है, उसको हम डिस्पैच किए, सब्स्टिट्यूट किया और क्लोरीन एटम ऐड कर दिए। तो देखिए दोनों में ट्रांसपोजिशन में आपका क्या बन गया, आपका ट्रांस क्यों बना, जो क्लोरीन है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, NH3 भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब समझ में आ गया कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। यदि हम दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जांपल है आपका, ये प्लेटिनम हो गया। इसके चारों पोजीशन में अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपका आयोडीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर साइनाइड है। और हमको क्या ऐड करना है, आपका NH3 को सब्स्टिट्यूट करके एक लिगेंड को हटाकर वहाँ पर NH3 ऐड करना है। तो अब यहाँ पर देखिए किसकी ट्रांस इफेक्ट वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कि ऑर्डर को देखिए फर्स्ट में कि ऑर्डर किसकी है। तो सबसे पहले नाइट्रोसिल की होती है, इसके बाद कोबाल्ट की, कार्बोनिल की होती है, इसके बाद थर्ड में आपका साइनाइड की होती है ज़्यादा। ठीक, तो साइनाइड का जो आपका ट्रांस इफेक्ट वैल्यू होता है, इसकी फर्स्ट हो गई, फर्स्ट मान लिए क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद कौन सा नंबर आया आपका, इसके बाद आता है आपका आयोडीन। ठीक, इसके बाद कौन सा आता है आपका, आयोडीन जो होता है सेकेंड स्टेट में। इसके बाद जो होता है ब्रोमीन आपका थर्ड में आता है। इसके बाद क्लोरीन जो होता है आपका फोर्थ में आता है। तो यहाँ पर सबसे कम ट्रांस इफेक्ट की वैल्यू किसकी है, आपकी क्लोरीन की है। सबसे फर्स्ट में किसकी है, आपकी साइनाइड की है। तो साइनाइड जो होता है आपका यहाँ पर NH3, साइनाइड के जो ट्रांसपोजिशन में जो लिगेंड स्थित है कौन है, आपका क्लोरीन है। तो उसको हम डिस्पैच करके प्लेटिनम हो गया, ब्रोमीन का जैसा का तैसा रहेगा, आयोडीन का जैसा का तैसा रहेगा और यहाँ पर CN का जैसा तैसा रहेगा। लेकिन इस क्लोरीन के जगह पे कौन सा लिगेंड अटैक कर देता है, आपका -Cl के रूप में बाहर निकल गया और इसके जगह पे क्या आ जाता है, आपका NH3। ये हो गया आपका ट्रांस इफेक्ट। इसकी ट्रांसपोजिशन की लिगेंड की वजह से जो आपके लिगेंड में जो इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोजिशन की लिगेंड की वजह से जो आपके लिगेंड में इफेक्ट पड़ता है, सेकेंड लिगेंड में इफेक्ट पड़ता है, वही होता है आपका ट्रांस इफेक्ट। इसका नाम से ही आप समझ जाइए। अब इसी को हम देख लेते हैं। अब ये हो गया हम लोग का अगला एग्जाम्पल। सपोज कीजिए ये आपका अगला एग्जाम्पल हो गया। तो अब इसमें देखिए सेकेंड नंबर में कौन था जिसकी ट्रांस इफेक्ट वैल्यू ज़्यादा थी। अब साइनाइड की जगह पर तो हम NH3 को डिस्पैच कर चुके हैं। ठीक, अब फिर से हमको NH3 लाना है, आपका फिर से हमको NH3 को ऐड करना है। फिर से हमको क्या करना है, NH3 ऐड करना है। तो अब देखेंगे सेकेंड में ऑलरेडी यहाँ पर NH3 है, तो अगर इसको हटाएंगे तो कोई वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं दूसरा कोई ट्रांस इफेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर आयोडीन जो होता है आपका सेकेंड नंबर पे, इसकी ट्रांस इफेक्ट वैल्यू जो होती है सेकेंड होती है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको आयोडीन के जो ट्रांसपोजिशन में जो लिगेंड है उसको डिस्पैच करके हमको NH3 ऐड करना है। तो यहाँ पर हो गया प्लेटिनम, ये हो गया आपका क्या NH3
जैसा का तैसा। अब इसके जगह पे ब्रोमीन की जगह क्या आ गया आपका NH3 आ गया, इसके बाद आयोडीन एंड साइनाइड। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपकी सेकेंड ही होगी, क्योंकि इसके साथ माइनस चार्ज होता है, इसके पास भी माइनस, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये हो गया आपकी ट्रांस इफेक्ट जो होता है आपका ट्रांस इफेक्ट पूरा। तो इसको आप एक बार और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।